हेलो हेलो। सम्मानित साथियों, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पत्रकार वार्ता के अवसर पर आए हुए सभी मीडिया के और पत्रकार भाइयों का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। इसके पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोग, अपने अपने संगठनों के वरिष्ठ नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने साथियों सहित आए हैं। मैं पत्रकार और मीडिया के भाइयों के साथ साथ आज उन सभी नेताओं का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आज जो हमारे मतदाता बनने का अर्हता होती है, योग्यता होती है, आज जो निर्वाचन आयोग में जिनकी उम्र मतदाता बनने की पूरी हुई है, कुमारी चाहत मेहरोत्रा जी, वो जो आज पार्टी में शामिल होने आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं आपके सामने उन सभी पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का आपके समक्ष सूची रखूंगा, लेकिन उसके पहले कुमारी चाहत मेहरोत्रा से अनुरोध करूंगा कि वो आज अपनी बात आपके सामने रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं सर के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। सर जो एक यूथ आइकन है और हम जैसे यूथ को मौका मिल रहा है कि अपनी बात रख पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। तो मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूंगी। जिसने काम किया यूपी में, अब उनके काम हम आएंगे, वो समाज के आंखों का तारा, उन्हें सर आंखों पे बिठाएंगे। दिल से, मन से, पूरी लगन से अखिलेश का साथ निभाएंगे। आशा करती हूँ कि ये जर्नी उतनी ही एनरिचिंग हो। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चाहत मेहरोत्रा जी, जिनकी मतदान करने की उम्र पूरी हुई है और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रही हैं, हम उनका समाजवादी पार्टी पर स्वागत करते हैं। मैं अपने मीडिया और पत्रकार भाइयों के समक्ष विभिन्न संगठनों के समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने वाले नेता की सूची में आपके सामने रख रहा हूं। सर्वप्रथम श्री दीपक विग जो नोएडा से चलकर आए हैं। माननीय नेताजी हम सबके बीच में, जोरदार तालियों में माननीय नेताजी का हम सभी स्वागत करते हैं। माननीय नेताजी का समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत ही आपके बीच में जो सूची है वो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा क्रमशः। हमारे बीच में नोएडा पंजाबी विकास मंच के और भारतीय जनता पार्टी के 1987 से लेकर अब तक विभिन्न संगठनों में काम करने वाले दीपक बिग अपने विभिन्न साथियों सहित आए हैं और वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। और इसी के साथ साथ श्री सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी भारत का
संगठन है, वो आज संगठन अपना पूरा का पूरा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में विलय करेंगे। और उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री परशुराम निषाद जनपद महाराजगंज, श्री सीएल वर्मा जो अभी मोहनलालगंज से सपा बसपा के उम्मीदवार थे, श्री रघुनाथ प्रसाद शंखवार जो पूर्व मंत्री और विधायक बहुजन समाज पार्टी से भोगनीपुर से थे, श्री गंगाराम पाल पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल, श्री नंद कुमार विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी, श्री छबिलाल रावत, श्री पूनम सरोज, श्रीमती सरस्वती लोधी, श्री प्रेम कुमार रावत, श्री मुकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर सुरेश रावत, सुरेश कुमार वर्मा, राम लखन रावत, अब्दुल रऊफ कुरैशी, ये सभी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जनपद लखनऊ के श्री महादुईन गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, मऊ जनपद के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी में श्री राजेंद्र कुमार मऊ जनपद के हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। डॉक्टर अशोक बहार ये लखनऊ टाइम्स के संपादक हैं। डॉक्टर अशोक बहार साहब आगे आ जाए, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री यशपाल चौधरी विधानसभा महासचिव बहुजन समाज पार्टी मलियाबाद, और श्री सुनील सिंह जी के साथ जो हिंदू वाहिनी भारत आज पूरी पार्टी में विलय हो रही है, उसके प्रमुख नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्री के सिंह, श्री सुशील शुक्ला, श्री रोहित चौधरी, श्री विजय शुक्ला, श्री सौरभ विश्वकर्मा, श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह, श्री चंदन विश्वकर्मा, श्री हिमांशु शेखर, श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, और ये दीपक विक के साथ जो बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रमुख नेता, उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्री योगेश भाटी, श्री रामवीर जाटव, श्री विनय जाटव, श्री सुशीला भारती, श्री चरण सिंह जाटव, श्री अनिल पाल, श्री अजब सिंह नागर, श्री जाविश अलवी, श्री राजुद्दीन मलिक, श्री नसीरुद्दीन सैफी, श्री संजय पंडित, श्री नरेंद्र भाटी, श्री सुनील प्रधान, ये आज सभी समाजवादी पार्टी में शामिल है। और हिंदू वाहिनी की तो एक बहुत बड़ी हजारों की लिस्ट है, वो मैं मीडिया के सामने रख दूंगा। और इसके साथ साथ आज समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री आनंद निषाद पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, इनको 40,000 वोट मिला था। 2017 में बहुजन कैंपियरगंज से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री बलदेव गिर पीजी कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष श्री अजय पटेल, ये समाजवादी पार्टी में आज सब शामिल हो रहे हैं। और इन सारे साथियों के साथ बड़ी तादाद में हमारे पास सूची है जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आज समाजवादी पार्टी में सब शामिल हो रहे हैं। श्री रईस गाजी, मोहम्मद वकील बराती, सुम्मीलाल गौतम, रामकरण रावत, श्री राम सजीवन लाल, राम अवतार रावत, अनिल रावत सहित एक लंबी सूची है। वो सूची मैं आपके सामने लिखित पूरी पेश करूंगा। हमारे बीच में जिनके मैंने आप सबके सामने रखे हैं, सर्वप्रथम मैं दीपक विग जो नोएडा से चलकर आए, बड़ा लंबा इनका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का अपना एक इतिहास है। उनसे कहूंगा कि चूंकि प्रेस वार्ता में हमारे सभी पत्रकार भाई हैं, अपनी संक्षिप्त बात अपनी रखें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, और मंच के सामने ये जो भारी भीड़ है ये बता रही है कि आने वाली जो आंधी है वो समाजवादी पार्टी की है। मैं केवल बहुत ज्यादा ना बोलते हुए 3 या 4 लाइन बोलूंगा। मेरी आज से करीब 2 साल पहले मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हुई। मेरे साथ वहां के औद्योगिक घराने के लोग, वहां के व्यापारिक लोग थे, और हमने ये देखा कि आज तक ये जो ठप्पा है समाजवादी पार्टी के ऊपर
कि ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है या मध्यम वर्ग, जो शहरी मध्यम वर्ग है उसका कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है, मजदूरों के, ऐसा नहीं। मैंने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना, उन्होंने अपना विजन बताया, फिर नोएडा के उन्होंने अपने काम गिनाए मुझे, और मैं खुद नोएडा में रहता हूं तो मुझे खुद याद आया कि काम इनके थे और नाम दूसरी पार्टी उसको अपनी तरफ कर रही थी। वहां की एलिवेटेड रोड, वहां की मेट्रो, वहां का औद्योगिक जो हब है, जो आज की डेट में जो टेलीफोनिक क्रांति वहां पे जो आने वाली है, जो सब शुरुआत जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। और हमारे बीच में जो अभी मैंने जो शुरुआत देखी उससे मुझे और खुशी हुई कि हमारे यूथ जो चाहत मल्होत्रा, मैं वहां पंजाबी विकास मंच का भी अध्यक्ष हूं, पंजाबी बिरादरी को बिलोंग करता हूं, हमारी बिरादरी की युवती से जो यहाँ की शुरुआत की गई, मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी बिरादरी के लोग 60-70 सीटों पे एक निर्धारण करते हैं, एक फैक्टर है राजनीति के अंदर। यूपी की 403 सीटों में वो पूरी बिरादरी हमारे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ी होगी और आने वाले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को पूरी कोशिश करेगी कि ये सत्ता, ये पार्टी, ये दोबारा से इस यूपी के अंदर आए और विकास की गंगा बहाए। क्योंकि मैंने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बात करते हैं वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो कभी भी और मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जब वो कभी कभी एंकर मैंने देखा है उनको सवालों में फंसाने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे, वो कहते हैं मैं यहां जो बात करने आया हूं केवल विकास की बात करने आया हूं। और आज से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उसके अंदर वो अपने जो पार्टी के बीच में जो थोड़े लोगों के बीच में गलतफहमी है, शहरी जनता के बीच में खासतौर पे, कि किसान और मजदूर के अलावा उसमें वो शहरी मध्यम वर्ग को भी जोड़े। निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग आने वाले समय में मैं बता रहा हूं पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आपका जो है इतना बड़ा, कोई भी व्यक्ति आपके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जिन पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने जो शहरी जनता को यूज किया है, यूज एंड थ्रो, वोट उनका, नोट उनका, और फिर उसके बाद कूड़ेदान के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अध्यक्ष जी जो है इस पे बहुत ध्यान देंगे और आने वाले टाइम में हमारी पार्टी का गठन और पार्टी का जो जोर है वो शहरी क्षेत्रों में भी रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश जी, जय मुलायम सिंह जी। धन्यवाद बिल साहब। साथियों, हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस देश के समाजवादी आंदोलन के महान नेता, हम सबके नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको देने की कृपा करें। धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। अध्यक्ष जी, अरे सुनो भाई, अब सुनिए। देखो कहाँ छतों पर, उनसे अभी तो नमस्ते कर लें। साथियों, मुझे आज खुशी है कि नौजवानों की तादाद बहुत आए है। ये नौजवानों की जो भीड़ है, यही भविष्य है समाजवादी पार्टी का। और नौजवानों से कहेंगे, समाजवादी पार्टी का संविधान तो पढ़ ही दिया होगा, विचारधारा जो है वो विचारधारा को पढ़िए। लोहिया ट्रस्ट में सबके भाषण हैं, उन भाषणों को आप लीजिए और पढ़िए। और पढ़ने के बाद आपको जनता के बीच बहस करनी है। सब पार्टियां बोलेंगी तो जनता सोचेगी किस पार्टी ने क्या बोला है, तो उस आधार पर वोट डालेंगे। अब ये सब जो मैं चाहता था वो एक तो सफल हो गया, जो नौजवानों की तादाद इतनी बड़ी आई है। इन नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में पार्टी तुम्हारे हाथों में होगी। हम लोग कितने दिन तक यहां सब बैठे, कई नेता हैं 10 साल,
कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 11 साल भी हो सकता है। फिर तो पार्टी आपकी है, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए तैयारी करके कि विचारधारा क्या है, जैसे 7 क्रांतियां, समाजवादी पार्टी की 7 क्रांतियां, उस क्रांति को पढ़ लीजिए। भाषा के क्षेत्र, खेती भाषा, औरत और मर्द, नौजवान और बूढ़े, और कई तरह से 7 ऐसे हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। काले गोरे का भेद करते हो, गोरे बहुत सुंदर हैं क्या? गोरे बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, ज्यादा गोरे हो जाते तो बदसूरत हो जाते हैं। तो समझ गए, जात के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, महिलाओं के आधार पर, इससे 7 क्रांतियां हैं। उस 7 क्रांतियों को पढ़ लेने के मान ही समाजवाद है। तो आज हमें खुशी है, मौसम बहुत ठंडा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है। और जो हम लोग आपसे फिर दोहराना चाहते, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी। साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो पार्टी आपकी है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के आधार पर आप देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है, चाहे अमेरिका हो और चाहे और भी हमने देशों के नाम तो आप तो जानते ही हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। एक परिवर्तन की लहर है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर लहर अब आई है, और समाजवादी पार्टी शुरू से ही परिवर्तन की राजनीति करती रही है और आज भी कर रहे हैं। तो जो हम मैंने बता दिया कि नौजवान आए बहुत बड़ी तादाद में, यही नारे लगाते हैं, यही वोट डलवाते हैं, यही माहौल बनाते हैं समाजवादी पार्टी के नौजवान। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि 3 बातें मैंने बताई थी, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 को मैंने कहा। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी, आप देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, शक्तिशाली कहाँ ढूंढ रहे हो? शक्तिशाली तेज कर दीजिए, किसानों को सुविधा दीजिए, खाद, बीज, सिंचाई की, और उनकी लागत खर्चा आता है तो उसके साथ उनको कीमत दो। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है, इनको रोजगार, नौकरी कहीं न कहीं फौज में, पीएससी में, पुलिस में, कहीं न कहीं, और रहे सहे समाजवादी पार्टी में नौजवान है। अब इसी तरह व्यापारी है, ये 3 हैं। सुन लीजिए, दुनिया भर के भाषण दिए जाते, देश को शक्तिशाली बनाने वाले 3 लोग हैं। नंबर 1 किसान, नंबर 2 जवान, नंबर 3 व्यापारी। व्यापारी खरीद करे, लाभ दे किसानों को, और फिर वो बाहर ले जाए, विदेशों में भी भेजे, और देश में भी इधर से उधर अपना व्यापार करें। तो आप समझ लो, नोट कर लो सब लोग, देश को शक्तिशाली बनाने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? किसान, नौजवान और व्यापारी। ये भी आज आपसे कहने आए हैं, और ये भाषण मैंने दिया है लोकसभा के अंदर।
तो आपको जानकारी होना चाहिए, लोकसभा के कई बीजेपी के नेताओं ने, और उन्होंने तो किया था, बीजेपी के नेताओं ने बधाई दी कि हमारा दिमाग साफ कर दिया, देश कैसे शक्तिशाली होगा। आपने 3 बातें बता दी, 3 ही के आधार पर देश शक्तिशाली होगा। समझ गए? बताओ नौजवान, पहला नंबर 1 किसान है, फिर नौजवान है और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा, किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएससी में जाएगा, कुछ लोग अपने खेती में काम करेंगे, ये नौजवान हैं। और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए, व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा, किसानों को मूल्य दे देगा, ज़्यादा पैदावार करने वालों को मूल्य ज़्यादा देगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, देश शक्तिशाली कैसे हो, 3 बातें हैं जो तुम्हें और अपने आप याद हो गई होंगी। तीनों बातें हो गई। नंबर 1 किसान, नंबर 2 नौजवान और नंबर 3 व्यापारी। ये तीनों को सुविधा देनी चाहिए, देश शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे आज इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। और पत्रकार भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि हम सबके बीच में नेताजी आ गए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आपके सामने प्रेस वार्ता आप सबसे करेंगे। तो अब मैं अनुरोध करता हूं, जो हिंदू वाहिनी भारत के अध्यक्ष हैं श्री सुनील सिंह जी, वो आ जाए और वो काफी लंबे काफिले के साथ इस समारोह में शामिल होने के समारोह में आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वाहिनी भारत के तमाम साथी जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी को मदद कर रही थी, आज वो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। हम उनका और बहुजन समाज पार्टी से आए हुए सभी नेताओं का, उनके सभी समर्थकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और माननीय सुनील सिंह जी ने माननीय नेताजी का आशीर्वाद ले करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे बीच में विभिन्न संगठनों के लोग जिनके नाम में नहीं पढ़ पाया, वो सारे के सारे नाम हमारे पास रिकॉर्ड में है, चाहे वो मलियाबाद के लोग हों या महाराजगंज के लोग हों या गोरखपुर के हों और मऊ जिले के से लेकर तमाम जिलों के बहुजन समाज पार्टी के नेता गणों ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और खुशी की बात है, हम सबके बीच में समाजवादी आंदोलन के महान नेता श्री मुलायम सिंह जी हम सबको आशीर्वाद दिया है। उनका जोरदार तालियों से हम सब फिर स्वागत करते हैं। और मैं आपके सामने एक ऐसे युवा को पेश करने जा रहा हूं जो बिहार के बॉर्डर से चलकर आए हैं। श्री नौरंग सिंह एक अच्छे पेंटर हैं, जिनकी आप बीती सरकार में क्या है। वो नौरंग सिंह बहुत दिनों से अपने पेंटिंग के माध्यम से अपने आंदोलन को समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी जो बीती है, जो देश के नौजवानों पर बीती हो, बात को रखेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, चूंकि प्रेस के भाई लोग हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता करेंगे, इसलिए संक्षिप्त रूप से अपनी बात को नौरंग सिंह जो कुशीनगर बिहार के बॉर्डर की धरती से आए हैं, आइए नौरंग सिंह जी।
सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी जनता को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन और वंदन करते हैं और साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमको ऐसे मंच पे बोलने का मौका दिया, अपनी बातों को रखने का। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं कि हम कुशीनगर से हैं, थाना उरीलू बाजार है, और यह बात इसलिए रखना चाहते हैं जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें योगी जी और मोदी जी की असलियत छुपी हुई है। इसको हम पूरी जनता के बीच में लाना चाहते हैं। सो आज हमें इस मौका मिला है। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, योगी जी और मोदी जी की असलियत को कुछ बताना है नहीं। और हमारे साथ जो घटना हुई है तो हमारे जो भी मीडिया वाले भाई साहब हैं या पत्रकार भाई हैं, जितना भी हो सके हमारी बातों को उस हर जनता के पास पहुंचाए जो योगी जी और मोदी जी को अंदर से मानते हैं लेकिन ये असलियत नहीं जानते कि इनके अंदर है क्या। तो हमारी घटना को जान लीजिए कि हम एक आर्ट पेंटर हैं और अपने जगदीशपुर चौराहे पर एक छोटी सी गुमती दुकान है, वो चलाते हैं। वहां करीब 8-10 दुकानें हैं और वहां पे बेचारे सब लोग ये सिर्फ एक आदमी से परेशान हैं। और उस समय हमने आवाज उठानी चाहिए तो हमारे पीछे 14 अगस्त 2019 को हमको वहां के थाना अध्यक्ष के राणा और नायब दरोगा दिग्विजय सिंह उस व्यक्ति से इतना पैसा लिए थे या फिर उसके रिश्तेदार थे, हमको यह पता नहीं है। तो 14 अगस्त को उस चौराहे पर आए और हम उस समय तिरंगे का सामान बेच रहे थे क्योंकि ये 14 अगस्त की बात थी और हम दुकान बंद करके अब घर जाने वाले थे। तो उस समय वह दरोगा उस चौराहे पर आया। बातें बहुत है लेकिन बातें संक्षिप्त में करना चाहता हूं। दरोगा आया और हमको बोला कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम बोले नहीं, जमानत नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, क्योंकि उस समय 17 लोगों पे मुकदमा हुआ था। तो हमको साथ में परेड करने आए, हमको साथ में लेके थाने पे चले गए। थाने पर ले जाने के बाद उसी 14 अगस्त की रात को वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा मिलके इतना मारे हमको उस थाने पर। उस समय हम तिरंगे में टी शर्ट पहने हुए थे और मारने के बाद जब सुबह हुई 15 अगस्त को तो हमसे धोखे से हस्ताक्षर करवाया और हम ये नहीं जान पाए कि हस्ताक्षर कहाँ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। और फिर हमको झूठा गांजा 1 किलो 200 ग्राम डाल के हमको देवरिया जेल भेज दिया। और यह बातें गाजा 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 वहां गाजा ही बोला जाता है, गाजा ही जानते हैं। वैसे नशे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यह हमको पता तब चला जब हम जेल में चले गए तब। यह एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है। तब हमने सोच लिया है योगी जी और मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से जिस तरह से हमको आम जनता समझ के कीचड़ में ठेल दी है और खुद कीचड़ लगाए हुए हैं, यह बात वह जनता नहीं जानती जो उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हम भी उन्हीं योगी जी और मोदी जी की पूजा करते थे, यह एक सच्चाई है। और उस सच्चाई के बदौलत जब हम देवरिया जेल चले गए तो वहां भी 15 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, एक जिद हो गई थी। तो
हमारे पीछे जब हम जेल चले गए तो 3 दिन बाद जितने लोग थे हमको जानने वाले सब कहे पूछे कि क्यों फंसाया गया है, कहां है यह नौरंग। हमारे परिवार वाले एवं गांव क्षेत्र की जनता सब परेशान हो गई, लेकिन उसके बारे में भी वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा हमारे भाई साहब गए वहां पे थाने पर, लेकिन बहुत सीधे किस्म के आदमी हैं हमारे भाई साहब। उन्होंने कहा हमें भाई साहब से मिलना है, तो उसने कहा कि तुमको 420 में बंद कर देंगे, नहीं तो भाग जाओ यहां से। हाँ, और वो वहां से चले आए। यह बातें सब लोग जाने तो क्रोध में आके सब जनता, करीब 2000 जनता उस चौराहे पर सड़क जाम कर दिए। जब सड़क जाम किया तो उसमें भी 150 लोगों का नाम डाल दिया गया मुकदमे के तौर पे। तो उसमें भी यह नहीं है कि कोई एक बिरादरी का, एक जाति का कोई नहीं था, क्योंकि हमारे विषय में सब लोग जानते थे कि यह लड़का कैसा है। पेंटर अलग बात है, स्वभाव की बात कर रहे हैं। हमारा स्वभाव कैसा है, हम सब में छिप सकते हैं। तो उसमें हमारे 50 मुस्लिम भाई फंसे हुए हैं, 50 हमारे सिंह साहब भी फंसे हुए हैं, निषाद भाई भी हैं, प्रजापति भाई भी हैं, सायहनी भाई भी हैं, जायसवाल भी भाई है। कोई ऐसा बचा नहीं है जो उसमें न फंसा हुआ हो। हमारी इतनी बड़ी गांव की जनता है जिसमें मात्र 2 लोग हैं यादव परिवार से, उसमें भी 1 लोग फंस गए। सच बता रहे हैं, यह झूठी कहानी नहीं है। इतना ही नहीं है, वह यादव परिवार का एक लड़का उस जेल में भी गया है। रणजीत यादव ना है, भूलते नहीं है, क्योंकि वह लड़का इतने अच्छे स्वभाव का है कि उसका चेहरा देखते ही हमको पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसे लड़के को कहां लेके चले आए। इतनी बातें हो गई। जब हम जेल से बाहर आए तो हमारी माँ जी ने हमसे कहा कि आपको योगी जी से हम 5 बार मिल चुके हैं, 5 बार मिल चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने नहीं माना। आया तो फिर 18 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन 18 तारीख को जब मैं गया योगी